नहीं, बहुरानी कहाँ है? जी वो सो रही होगी। सुबह से देख रही हूँ, सारा काम तू ही करे जा रही है। उसका भी कोई फर्ज वर्ज बनता है कि नहीं, कि तूने सारा काम करने का ठेका ही लिया हुआ है? बुआ जी अभी अभी तो आई है, अब तक तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। थोड़े दिन आराम कर ले, उसके बाद तो जिंदगी भर काम ही करना है उसने। फिर तो हो गया काम ना। जब से शादी हुई है तब से आराम ही तो कर रही है, और कितनी देर तक करेगी आराम? हमारी भी शादी हुई थी, लो जी, हमने तो कोई नखरा शखरा नहीं दिखाया, अगले ही दिन से रसोई घर में लग गए थे। और तू भी तो आते ही लग गई थी ना। तेरी कौन सा सासियां जेठानी बैठी थी तुझे पकी पकाई खिलाने के लिए? जाके उठा उस महारानी को। नहीं, एक मिनट, मैं ही उठाती हूँ। सुन, घर की बहू को इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता। हो हाय, लो जी, ये तो उठी हुई है। अगर तू उठ गई थी तो बाहर आने का कष्ट ही कर लेती, कि बाहर आते हुए शर्म आ रही थी तुझे। अच्छा, कमरे में बैठ के चाय का इंतजार कर रही थी। नहीं, ये तेरी माँ का घर नहीं है कि अंदर ही चाय हो, अंदर ही नाश्ता मिले तेरे को। ससुराल है ये तेरा, मायका नहीं है। और ससुराल में मायके वाली आते शोभा नहीं देती। सुन, घर संभालना तो तेरे लिए बड़ी दूर की बात अभी लगता है। कम से कम अपनी जेठानी की मदद ही कर लिया कर। वो भी किसी की बेचारी धी है, किसी की बेटी है, कि सारा कुछ उसी ने करना है। जाके रसोई में खाना बनाने में उसकी मदद कर। आप लोग जाइए, अंदर का काम देख लीजिए, बाहर मैं कर लूंगी। आज कोई गलती नहीं करनी पानी। दादाजी के आने से पहले सब तैयार हो जाना चाहिए, और वो भी अच्छे से। कल उनको नाराज किया था ना, तो बस अब यही एक तरीका है उनकी नाराजगी दूर करने का, और उनको ये बताने का जो कल गलती हुई वो दोबारा नहीं होगी। ये लो बानी। थैंक्स वीर जी। वेलकम। बानी, मैं हेल्प करा दूं? जी, सब कुछ हो गया है। बानी, ये सब तुमने अकेले कर लिया? पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा किया। तो नई बहू की हेल्प हो रही है। देख रहा हूं कि आजकल सबकी कुछ ज्यादा ही हेल्प करने लगा है तुम, हैं? कब नहीं हेल्प करते ये चाचा जी? मौका मिलना चाहिए, फिर सामने वाले को जरूरत हो या ना हो। अरे बाबे, टेबल इतनी जल्दी लग गया? वो भी पूरे 20 मिनट पहले। बढ़िया है। ओ चाची, ये सब आपकी नई नूह का कमाल है। नहीं, सच्ची? जिंदी रहे पुत्र। वैसे परजाई जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़ी जल्दी जल्दी हमारे घर के तौर तरीके सीख रही है बानी। सो तो है,
एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गानी ना आवे। काकी एक दास तोहारो, नानक उन संग मोह उधारो। कहाँ जा रही सिमरन? बुआ जी खेतों में जा रही थी सोहम को खाना देने के वास्ते। बस यूं गई और यूं आई। ना तू क्यों जाएगी खेतों में? एक मिनट। नहीं बहू रानी, आजा आजा, खेती आ। डब्बा पकड़ा दे इसे। ये जाएगी ना अपने घर वाले के लिए खाना लेके। ये इसका फर्ज बनता है, ना कि तेरा, समझी? डब्बा पकड़ खेतों में जा और अपने घर वाले को खाना खिला के आ। अरे दे उसे, पकड़ पकड़। जा, शाबाश। बाकी एक दास तुहारो। नैनू पता है कि तू नहीं जाना चाहती है, पर बुआ जी की बात हम टाल नहीं सकते। हमारे पास कोई चारा नहीं है। देना है तो दे आना, वरना फेंक आना कहीं पर। चल छेती छेती कर, बुआ जी का सारा ध्यान इधर ही है। चल जा। नैनू पता है कि तू नहीं जाना चाहती है, पर बुआ जी की बात हम टाल नहीं सकते। हमारे पास कोई चारा नहीं है। देना है तो दे आना, वरना फेंक आना कहीं पर। कहना पड़ेगा परजाई जी, बानी के बनाए खाने में स्वाद तो बहुत है। मजा आ गया उसके हाथ का खाना खा के। बहुत प्यारी है, कोई भी काम बोलो कभी मना नहीं करती, खुशी खुशी कर देती है। और अब तो सब कुछ खुद ही कर लेती है, कुछ कहना ही नहीं पड़ता उसे। बिल्कुल सही लड़की चुनी है हमने परमीत के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमीत को भी पसंद आ गई है बानी। ये कोरियर आया है। वीजा के पेपर्स हैं जिसके बारे में परमीत बात कर रहा था। पेपर आ गए हैं तो मतलब बानी का वीजा भी जल्द आ जाएगा। ये कुरियर तो दिल्ली से भेजा गया है। मैं जानना चाहता हूं, जब परमीत कनाडा में है तो फिर वीजा के पेपर्स दिल्ली से कैसे आए? इसका जवाब है किसी के पास? इसका मतलब यह हुआ कि परमीत हमें बेवकूफ बना रहा है। और वीजा के पेपर्स दिल्ली से आए हैं, इसका मतलब है कि परमीत कनाडा में नहीं, इंडिया में है।
पर दारजी वो हमसे झूठ क्यों बोलेगा? ये तो वो ही बता सकता है। संदीप। हाँ जी दादी। परमीत को फोन लगा अभी। जी दादी। पर इस समय तो वहां रात होगी ना, वो सो रहा होगा। वो कनाडा में होगा तब सो रहा होगा। मुझे शक है कि वो इंडिया में ही है। जो भी है, ये बात साफ हो जानी चाहिए कि वीजा के पेपर्स दिल्ली से कैसे आए। संदीप। जी दादी। फोन लगाओ और स्पीकर फोन ऑन करो। परमीत, वानी के वीजा के पेपर्स दिल्ली से कैसे आए? तू तो कनाडा में है। दाजी? दाजी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? जो पूछ रहा हूं पहले उसका जवाब दे। वीजा के पेपर्स दिल्ली से कैसे आए? तू कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं दारजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। पेपर दिल्ली से इसलिए आए थे क्योंकि वो दिल्ली से ही भिजवाए गए हैं। दिल्ली में मेरा दोस्त रहता है दारजी, मैंने उससे कह के वहां पे पेपर्स भिजवाए। यहाँ कनाडा से भिजवाता तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता। बानी का वीजा जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैंने वहां दिल्ली से पेपर्स भिजवाए। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया था दारजी। मुझे नहीं पता था कि इतने सवालों के जवाब देने पड़े। दुख तो इस बात का है दाजी की आपको अब अपने परमीत पर भरोसा ही नहीं रहा। अंगद। हाँ जी बुआ जी। एक तो मुझे इस मुई कुक्की का समझ में नहीं आता, दिन रात पता नहीं कौन से सपनों में खोई रहती। देख देख अब भी उसे पता नहीं है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ले जा। लो जी, पराठे आ गए। अरे सोहम, रज्जी आई थी खेत ये डब्बा देने, मैंने तो लगा वो नहीं आएगी। देके गई थी पर खाया नहीं मैंने। आ रही है लाइन पे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
इससे अच्छा तो मैं ही दे आती, कम से कम सोहम भूखा तो नहीं रहता। सिमरन, यहाँ तो तुझसे आराम हजम नहीं होता, यहाँ तुझे उसकी आदत शादत नहीं है। क्यों करती इतना काम? करने दे नई बहू रानी को। तू इधर बैठ मेरे पास जठानियों की तरह, लगा देगी वो खाना अपने आप। बैठ ना तू यहाँ। हाँ ओए अंगद, एक दिन का बोल के आई थी, लो जी 2-2 दिन हो गए। तुम लोगों के फुफ्फड़ जी इंतजार कर रहे होंगे। तुसी सही कह रहे हो बुआ जी। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी कल की टिकट बुक करा देता हूँ। बेचारे फुफ्फड़ जी परेशान हो रहे होंगे, है ना? हाँ, क्यों होंगे परेशान भला? लो जी अपने घर आई हूँ, अपने भतीजों के घर आई हूँ, मैं तो कह दूंगी उनको कि अभी कुछ दिन मैं यहाँ और रहूंगी। इतने दिन के बाद आई हूँ, 1-2 हफ्ते रहना तो बनता ही है मेरा। फिर बहू रानी से सेवा करानी है मैंने, अड़ोस पड़ोस वालों से मिलना है। अरे वो फूलवती है ना, बनते की जनानी, उसके साथ चुगलियां भी करनी है मैंने। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। फुफ्फड़ जी को फोन कर दे, कह दे भी उनको कि अभी नहीं आऊंगी मैं, थोड़ा टाइम और रहूंगी मैं यहाँ पे। हाँ जी ठीक है बुआ जी। आओ भाई, शुरू करो। ये सब दिखावा करके भी क्या मिल रहा है मुझे? बस सबकी नफरत।